गंगा जल का महत्व। वैज्ञानिक आयुर्वेदिक दृष्टि से गंगा जल की समालोचना करते हैं तो यही पाया जाता है कि गंगा जल तथा गंगा मृतिका में स्वस्थीकरण एवं शरीर पोषण की अपूर्व शक्ति है। इस समालोचना के समर्थन में बड़े बड़े विज्ञान वेत्ता, पाश्चात्य सभ्यता, दीक्षा में वर्धक कण विद्वान भी गंगा जल में शरीर पुष्टि की अद्भुत क्षमता है ऐसा मुक्त कंठ से कहते हैं तथा रोगियों, दुर्बल पुरुषों को किसी भी बलदायक टॉनिक वस्तु की आवश्यकता नहीं यदि इसी गंगा जल का पान तथा स्नान करते रहें। विशेष करके आयुर्वेद के अन्वेषण रिसर्च से इस विषय के विज्ञान वेत्ताओं ने यह निश्चय किया है कि गंगा जल में अजीर्ण रोग, अजीर्ण ज्वर, संग्रहणी, राजयक्ष्मा और चिरकालीन श्वास रोग को समूल नष्ट करने की अपूर्व शक्ति है। यदि रोग के समय का प्रमाण देखकर पान करने तथा स्नान में उसी मात्रा का प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त यही गंगा जल केवल 40 दिन स्नान से प्रत्येक अभ्यंतर, मस्तक रोग तथा चर्म रोग के नाश करने में साक्षात रामबाण है। इस कथन की सत्यता वर्तमान के महाविद्वान, सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्यों तथा प्रसिद्ध डॉक्टरों ने रासायनिक परीक्षा से सिद्ध की है। विस्तृत रूप से नवमुद्रित शिव संहिता आयुर्वेद ग्रंथ के उपोद्घात में मीमांसा विद्यमान है। जो पुरुष गंगाजल के अविश्वास की बुद्धि से इसके प्रभाव से वंचित थे, वह भी अब इसकी चमत्कारिक शक्ति तथा विलक्षण प्रभाव को देखकर सिर झुका गए और इस गंगाजल तथा इसकी मिट्टी को सिर में लगाने का प्रयत्न करने लग गए। पुरुष को जब सात्विक बुद्धि आती है तो वह शास्त्र और गुरु वचनों का सौभाग्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो कुत्सित स्थान और वैसे ही जल के सेवन से ग्रंथिक, प्लेग, विसूचिका, हैजा, दुर्वात, मलेरिया आदि बहुत कठिन सांक्रामिक रोग उत्पन्न होते हैं, वही रोग गंगा जल में केवल स्वल्प काल के स्नान से अदृश्य हो जाते हैं। कारण यह कि गंगा जल किसी भी प्रकार सांक्रामिक रोगादिकों के विषाणु से दूषित नहीं होता है। यदि किसी प्रकार के रोग के विषाणु जो रोग कीट के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस गंगा में छोड़ दिए जाएं, तो वह कृमि प्रातःकाल ही मर जाते हैं। यह भी आयुर्वेद वैज्ञानिकों ने परीक्षा से सत्य पाया है। ऐसी अद्भुत शक्ति ही इसमें नहीं, प्रत्युत माधुर्य तथा मनोहरता भी पाई जाती है। यदि किसी प्रमाण से माप करके गंगा जल तथा अन्य जल 2 शीशियों में भर दिया जाए, फिर 1-2 मास के बाद माप लिया जाए, तो गंगा जल में वृद्धि हो गई होगी, अन्य जल में ह्रास पाया जाएगा। डॉक्टर हैकिस ने गंगा जल की इस प्रकार परीक्षा की है। विसूचिका रोग के कृमि इसमें अपने अनुभव के वास्ते डाल दिए थे, जो 2 घंटे 20 मिनट में मर गए। अन्य जल में यही कीट वृद्धि पा गए। ऐसा चमत्कार देखकर वह मुग्ध रह गया। पाताल देश अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों ने बहुत कुछ इस विषय में लिख दिया है। बल्कि सारे संसार का सुप्रसिद्ध यात्री मार्क दूहन नामी अपनी संसार यात्रा में लिखता है, मैंने स्वयं गंगा जल की परीक्षा की। इसमें रोग कीटों के नाश करने की अपूर्व शक्ति है और यह जल अत्यंत स्वच्छ तथा पवित्र है। इसका यही लाभ है कि इसके जलपान से बड़े बड़े रोगी मनुष्यों के रोग नष्ट हो जाते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के मत के अतिरिक्त आयुर्वेद विशारदों का भी मत है कि गंगा जल में कठिन से कठिन रोगों की निवारण शक्ति विलक्षण पाई गई है। एक रोगी क्षय श्वास रोग का लक्ष्य हुआ था। वह निराश होकर आयु शेष के दिवस पूरे करने के लिए हरिद्वार में निवास करने गया। वहां पर सारे औषधों को इतिश्री करके सिर्फ गंगा जल का पान तथा समय समय पर स्नान किया करता रहा, जिससे वह केवल 2 मास में स्वास्थ्य पा गया। ऐसे उदाहरण सुनकर जनगण में आश्चर्य तो अवश्य होता होगा, पर ऐसे अनेक और भी विचित्र उदाहरण हैं जिससे पूरे तौर कौतुकपूर्ण शक्ति गंगा जल में विदित होती है। पवित्रता तो अनुमेय ही है। इसी विषय में एक फ्रांस देश का वैज्ञानिक डॉक्टर डेरेल अपनी योग्यतानुसार परीक्षा करके यह पा गया कि इस जल में विसूचिका, अतिसार, संग्रहणी, क्षय के कीटों को नाश करने तथा भयंकर घाव के पूर्ण करने की विलक्षण शक्ति है। बल्कि उसने अपने नवीन आविष्कार में प्रतिपादन भी किया है तथा गंगा जल के कीटाणु के सहायता से एक अद्भुत औषधि का बैक्टीरियोफेज नाम से निर्माण किया, जो उपरोक्त रोगों की चिकित्सा के कार्य में सफल हुआ। गंगा जल की पवित्रता एवं उपयोगिता धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, प्रत्युत आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भी माननीय है।
जिसके प्रमाण में गुड हेल्थ नामक इंग्लिश मासिक पत्र में मिस्टर C.E. नेल्सन का लेख जो स्टेटमैन लीडर इन पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि गंगा जल की पवित्रता सर्वमान्य है, इसमें विसूचिका तथा दुष्ट व्रण नाश करने की अपूर्व शक्ति है इत्यादि। रोशनलाल वॉर अटला लिखते हैं कि मेरे सामने एक अमेरिका के डॉक्टर ने काशी के गंदी नाली में से 3 बिंदु मात्र गंदा पानी निकालकर यंत्र द्वारा देखा तो हजारों विसूचिका कीट प्राप्त हुए। वही गंदा पानी गंगा जल में छोड़कर देखा तो वह समस्त कीट पड़ते ही मर गए, अर्थात गंगा जल के एक एक परमाणु ने हजारों विष कीटों को खाकर जल को शुद्ध किया। इलाहाबाद का डॉक्टर करोली लिखता है कि मेरी कास श्वास की पुरानी व्याधि गंगा जल के प्रताप से हट गई। यह गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर मंदाकिनी, पद्मा, अलकनंदा प्रभृति नदियों को अपने साथ ला अनेक प्रकार की औषधियों पर से बहती हुई बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश आदि स्थानों से होती हुई हरिद्वार की समतल भूमि में जा निकलती है। आश्चर्य है, इसी स्थान तक इसके यह गुण संपूर्ण रूप से मौजूद होते हैं। इस स्थान से आगे यह गुण न्यूनता को प्राप्त होते हैं, कारण कि जितना यह उत्तरोत्तर बहती जाती है उतना इसमें गंदी नालियां समुद्र पर्यंत मिलती जाती हैं। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।